बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है।
फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती,
बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है।
मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ,
जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है।
सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद
डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है।
उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं,
जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग-अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे-धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है।
करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट,
हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है।
लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं
कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते
राष्ट्रगान के साथ होता है जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग-अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे-धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं बल्कि प्रेम, त्याग,
दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग-अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे-धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है,
जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं
और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ
और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं।
कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है, और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की
मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं। जब दुश्मन ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है, भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है। बॉर्डर एक भावनात्मक, देशभक्ति से भरी और युद्ध की भयावह सच्चाइयों को मानवीय रिश्तों के साथ पिरोती हुई कहानी है, जो 1971 के बाद के दौर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव से शुरू होकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक पहुंचती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से होती है, जहां कर्नल अर्जुन सिंह के बेटे मेजर करण सिंह भारतीय सेना में नई पोस्टिंग पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता अब भी 1971 के युद्ध की यादों के साथ जीते हैं, जिनमें दोस्ती, बलिदान और देश के लिए मर मिटने का जुनून शामिल है। कहानी आगे बढ़ती है जब खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है, जिसका मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों में तबाही मचाना होता है। मेजर करण को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए जांबाज सैनिक होते हैं। कोई पंजाब का दिलेर जवान, कोई पूर्वोत्तर का तेज निशानेबाज, कोई दक्षिण भारत का तकनीकी विशेषज्ञ, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। इसी दौरान करण की मुलाकात पत्रकार अनन्या से होती है, जो युद्ध क्षेत्रों में जाकर सच्चाई दिखाने के मिशन पर है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊपर रहता है। सीमा पर हालात बिगड़ते जाते हैं। जब दुश्मन ड्रोन हमलों,
साइबर युद्ध और अचानक गोलाबारी से दबाव बनाता है। भारतीय सेना रणनीतिक जवाब देती है, लेकिन पता चलता है कि दुश्मन का असली मकसद एक बड़े बांध और गोला बारूद डिपो को उड़ाकर पूरे इलाके में तबाही फैलाना है। करण की टुकड़ी को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हमले से पहले योजना नाकाम करनी होती है। रास्ते में उन्हें कई बार घात लगाकर हमला झेलना पड़ता है। उनके साथी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिनकी मौत करण को भीतर से तोड़ देती है, मगर वही उसे और मजबूत भी बनाती है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए कर्नल अर्जुन सिंह के युद्ध अनुभव दिखाए जाते हैं, जहां कैसे उन्होंने अपने साथियों को खोया और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। ये यादें करण को प्रेरित करती हैं कि वह भी पीछे न हटे। मिशन के दौरान अनन्या भी किसी तरह सीमा के पास पहुंच जाती है और गोलाबारी में फंस जाती है। करण अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है, लेकिन इससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। फिर भी टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है। वे दुश्मन के मुख्य अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां भीषण लड़ाई होती है। हाथों में बंदूकें, आसमान में हेलीकॉप्टर, चारों ओर विस्फोट, हर पल मौत सामने होती है। करण का सबसे करीबी दोस्त बलिदान देकर दुश्मन के विस्फोटक ट्रक को रोकता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती हैं। आखिरकार करण दुश्मन के सरना से आमने सामने की लड़ाई में उसे मार गिराता है और हमला नाकाम हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। जब करण वापस लौटता है तो पूरे देश में सैनिकों का सम्मान होता है। शहीदों के परिवारों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों होते हैं। कर्नल अर्जुन सिंह अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि अब वह सच में एक सैनिक बन चुका है। अनन्या अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया को बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों की आवाज नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म का अंत सीमा पर लहराते तिरंगे और शहीदों की याद में बजते राष्ट्रगान के साथ होता है, जहां करण और उसके साथी सलामी देते हैं और संदेश जाता है कि भारत की रक्षा करने वाले जवान सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करते हैं। बॉर्डर 2 केवल एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, दोस्ती और राष्ट्रभक्ति की गहरी कहानी है, जो दर्शकों के दिल में गर्व और भावनाओं का तूफान पैदा कर देती है।